खुद तो यही चाहती कि बेटे को लुक़मा बना-बना कर दूँ, अब बेवकूफ़ कह रही हैं। अरुषा दबकर पराठे वाला लुक़मा खुद ही खाकर वो फिर से बैठ गई। हानिया आकर कुर्सी के पीछे से ही उसके गले से लिपट कर चटाचट उसके गालों को चूमने लगी। भागो, सारा मेकअप खराब कर रही हो। अरुषा ने नाराज़गी के तौर पर पीछे धकेला। मुझे अब लग रहा है मेरे घर में फिर से खुशियाँ आने वाली हैं। अम्मा जान प्यार से अरुषा के सर पर हाथ फेरती, उसके साथ ही दूसरी चेयर पर बैठ गई। आमीन। हानिया ने हाथ उठाकर चेक कर कहा था। अज़लान ने कार स्टार्ट करने से पहले मिरर में अपना चेहरा देखा था। अपना चेहरा आज खुद उसे अजनबी लगा था। हर वक्त चेहरे पर छाई रहने वाली संजीदगी का नामो निशान तक उसके चेहरे पर नहीं था। होंठों के साथ साथ लगा आंखें भी मुस्कुरा रही हैं। बेवकूफ़ लड़की। इस बार उसके होंठों पर मदम सी हंसी खिली थी। फिर सर झटक कर वो कार स्टार्ट करते हुए हवेली के गेट से बाहर निकल आया। उसकी कार के आगे पीछे उसकी कार्ड्स की कार भी थी। सर, आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देनी है। अभी वो कार से बाहर ही निकला था कि उसका हाथ गार्ड उसके पास आ गया था। असलान ने अपने वफादार गार्ड की तरफ देखा। क्या न्यूज़ है? असलान ने अपनी आंखों पर ब्लैक सनग्लासेस दिखाते हुए संजीदगी से पूछा। वो सर। वो कुछ लम्हे के लिए चुप हो गया। असलान गौर से गार्ड को देख रहा था। वो लोग वापस आ गए हैं। गार्ड से झिझकते हुए सर झुकाकर खबर दी थी। यह खबर सुनना था कि उसके एहसास एकदम से पथरीले हो गए थे। चेहरे पर वही सरसा तासुर छा गया जो उसकी शख्सियत का हादसा बन चुकी थी। कल से जो नरमी चेहरे पर छाप दिखा रही थी वो कहीं दूर जा सोई। एक पल के लिए भी उन दोनों से गाफिल मत होना, समझे? जितने भी आदमी हैं उन सब के पीछे लगा दो, और इस बात की खबर किसी और को नहीं होनी चाहिए। जैसे उसके चेहरे के सारे तासुरात पथरीले थे, वैसे ही पथरीली आवाज़ में सामने खड़े कार्ड को उससे हुक्म दिया था। डोंट वरी सर, हम पूरी होशियारी से काम करेंगे। कार्ड से पूरी वफादारी से अतात में सर हिलाया था। वो सब असलान मीर के खास आदमी थे, जिन पर असलान आंखें बंद करके एतबार कर सकता था। उनकी वफादारी पर उसे कोई शक नहीं था। हवेली में भी किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो उनको सख्ती से हिदायत देता बागों की तरफ मुड़ गया। राह में आए पत्थरों को अपनी कीमती जूतों तले रोनता हुआ वो तसव्वुर में अपने दुश्मन से मुखातिब था। तुम्हारी बर्बादी का दिन आज से शुरू हो गया शाहनवाज खान। अब उल्टी गिनती गिनना शुरू करो। तूने अजलान मीर की इज्जत पर हाथ डाला है, भुगतान तो भुगतना पड़ेंगे। बेतहाशा नफरत के एहसास से ब्लैक ग्लासेस में छुपी उसकी आंखें सुर्ख होने लगी। सारा दिन काम करते हुए भी एक लम्हे के लिए भी उसके सेहन से वो शख्स जुदा ना हुआ था। खुद उससे भी उस ख्याल को अपने सेहन से जुदा नहीं करना चाहा था। वो नहीं चाहता था कि एक लम्हे के लिए भी वो सब भूल जाए और उसकी नफरत की आग सर्द पड़ जाए। ये आग जलती रहनी चाहिए। इसी तरह जिस दिन उसने अपनी आंखों से वो सब देखा था, जिसका तस्वुर भी कोई गैरतमंद शख्स नहीं कर सकता था। 6 माह से एक पल के लिए भी उससे अपनी नफरत को कम नहीं होने दिया था। अब भी कम नहीं होने दे सकता था। इस नफरत में कौन चलेगा और कौन सुरखरू होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अरुषा पूछे-पूछे दिल से अपने कपड़े बैग में रख रही थी। उसके साथ रूम में हानिया भी थी, जो उसकी मदद कर रही थी। दोनों के चेहरे पर उदासी के रंग छाए हुए थे। 2 दिन से एक दूसरे के साथ रहकर वो फिर से जुदा हो रही थीं। तुम इतने दिन बाद आती हो और इतनी जल्दी चली जाती हो। दुपट्टा उठाकर तह लगाते हुए हानिया बहुत उदासी से बोली। क्या करूं, अजलान नहीं लाते, वरना मेरा बस चले तो रोज पहुंच जाया करूं तुम लोगों के पास। अरुषा जल्दी जल्दी अपने कपड़े वगैरह रख रही थी। असलान ने सिर्फ 20 मिनट का वक्त दिया था और वो उदास होने के साथ साथ बुखलाई हुई भी थी। काश ऐसा मुमकिन होता। हानिया ने सर्द आ भरी। सर्द आहें हशम की याद में भर लेना, अभी मेरे कपड़े रखो। अरुषा ने अनजाने में हानिया के दिल पर लगे जख्म को छेड़ दिया। हशम का नाम क्या सुना एक नश्तर सा दिल में चुभा था। उसकी आंखें चल तल सी गईं। अरुषा को अब एहसास हुआ कि क्या बोल दिया। वो कपड़े पहनकर उसके पास आ बैठी और पूरी मोहब्बत से उसे अपने गले से लगा लिया। हानी ने सिसकी ली और अरुषा का दिल और भी भारी हो गया। खुद वो भी तो हशम से मिली दूरी की वजह से उतनी ही बेचैन थी जितनी हानिया थी। दोनों कुछ देर एक दूसरे के गले से लगी खामोशी से आंसू बहाती रहीं। सब ठीक हो जाएगा। रोती हानिया के सर को चूमकर उसे तसल्ली दी। शायद तुम जल्दी जल्दी सब पैकिंग कर लो वरना लाला गुस्सा होंगे। हानिया को एहसास हुआ अरुषा को देर होगी तो लाला के गुस्से को भी उसी को झेलना पड़ेगा। इसी अरुषा को दूर करते हुए आपने आंसू पूछे। हाय अल्लाह, हानू की बच्ची, रोने का यही वक्त मिला था। एक तो अभी तक ठीक ठाक नॉर्मल तेरे लाला, वैसे ही ना जाने किस बात पर ईंठे पड़े हैं। देर हुई तो और भी गुस्सा होंगे। अरुषा तेजी से उठती ठोंस ठोंस कर कपड़े रखने लगी। हानिया शर्मिंदा सी होकर जल्दी जल्दी हाथ चलाकर उसकी मदद करने लगी।
इस बार लाला से तुम कहना वो पूरी माह के लिए तुम्हें यहाँ छोड़ जाए। कपड़ों को तह लगाती हानिया ने अरुषा से बड़े जोश से फरमाइश की। पूरे माह के लिए क्या, मैं तो पूरे साल के लिए आ जाऊं। देव मुझे आज़ाद तो कर दे। बैग ठोस कर सिप बंद करती उसे ये देखा ही नहीं कि असलान रूम में आ चुका था। हानिया, तुम्हें माँ बुला रही है। दोनों ने ही चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। असलान जींस की पॉकेट में दोनों हाथ डाले जाने कब से वहां खड़ा था। चेहरे पर ऐसा कोई तासुर नहीं था जिससे वो अंदाजा लगा सकती कि उससे कुछ सुना नहीं। आशू, मैं माँ की बात सुनकर आती हूँ। आंखों ही आंखों में तसल्ली देते हुए हानिया दुपट्टा सर पर दुरुस्त कर दी असलान के किनारे से निकलकर रूम से चली गई। उसके जाते ही असलान अरुषा की तरफ बढ़ा। वो घबराकर रुख मोड़ती ख्वामखा फिर से सिप बंद करने लगी। तो तुम्हें मुझसे आज़ादी चाहिए। हसन ने करीब आते ही उसके दोनों शाने जकड़कर झुकी हुई अरुषा को झटके से सीधा कर दिया। सिर्फ सीधा ही नहीं किया था, उसका रुख भी बेदर्दी से अपनी तरफ मोड़ दिया। अरुषा ने घबराकर सामने खड़े असलान के संजीदा चेहरे को देखा। काली आंखें ना जाने क्या बर्दाश्त करने की कोशिश में सुर्ख सी हो रही थीं और उंगलियां उसके शाने में घुसी जा रही थीं। जवाब दो, क्या तुम्हें मुझसे आज़ादी चाहिए? अरुषा की खामोशी पर एक बार फिर वो सर्द आवाज में बोला। चेहरे पर पत्थर सी सख्ती थी। असलान, मैंने ऐसे ही कह दिया। मेरा मतलब बस इतना था कि मैं बस हानूं। कोई फालतू बकवास नहीं। मुझे बस इतना बताओ, तुम्हें मुझसे आज़ादी चाहिए या नहीं? इससे पहले कि वो जल्दी जल्दी सफाई देती, असलान ने सख्ती से उसे टोक दिया। वो बस उसके चेहरे पर सुर्ख आंखें खटकाए उसके हद में फैसले का मुंतजिर था। गिरफ्त और भी सख्त हो गई। पर रुषा ने अपने सोच खोदे होंठों पर जुबान फेरी और उसे देखते हुए धीरे से बोली, आपसे आज़ादी मेरी मौत है। मुझे कभी नहीं चाहिए ऐसी आज़ादी। मैं सारी ज़िंदगी बस आपकी कैद में रहना चाहती हूँ। वो जो सुनना चाहता था, अरुषा ने आखिरकार बहुत आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत करके कह ही दिया। कहने को तो कह दिया, लेकिन अब आंखें झुक गईं। उसके लबों से निकले सुकून बख्श जुमले। असलान को लगा सुबह से जो एक आंख में लगातार चल रहा था, उस पर जैसे किसी ने ठंडे पानी की बौछार डाल दी हो। तने हुए आसाब ढीले हो गए और आंखों को एक बार सुकून से बंद करके दोबारा खोलकर अरुषा के झुके सर को देखा। अपनी गिरफ्त भी ढीली करके उसके शानों पर से दोनों हाथ हटा लिए। इंशाल्लाह हम कुछ दिनों बाद आएंगे और ढेर सारे दिन रुकेंगे। तुम रह लेना कुछ दिन आराम से अपनी बेस्टी के साथ। अरुषा के हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे नरमी से कहा तो अरुषा की सारी घबराहट सारा डर दूर भाग गया। हर फिक्र दूर हो गई। सच में असलान, प्लीज एक माह के लिए आएंगे, ठीक है ना? वो नरम हुआ तो अब कैसा डर, कहाँ का डर। आराम से उसका बाजू थाम कर फरमाइश भी कर दी। अभी चलो तो फिलहाल। जाओ जाकर चादर ओढ़ लो, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। अपने बाजुओं को अरुषा के हाथों से आज़ाद करते हुए उसी नरमी से बोलकर उसने अरुषा से कहा और मुड़कर रूम से निकल गया। अनरोमांटिक हीरो। वो मुंह बनाकर उसकी पुश्त देकर बदबदाकर अपना हैंडबैग और चादर निकालने के लिए अलमारियों की तरफ बढ़ गई। अरुषा ने एक बार फिर कार की विंडो से तेजी से भागते थोड़ते दरख्तों को देख रही थी। सबसे जुदा होकर उसका दिल बहुत उदास हो रहा था। असलान मीर अपने कहे के मुताबिक सारे काम निपटाकर शाम होने से पहले ही हवेली से निकल आया था। अब वो फिर उसके साथ शहर चल रही थी, जहाँ सुबह से शाम तक वो बंगले में बंद इधर से उधर बुलाई हुई फिरती रहती थी। जहाँ वो रहती थी और उसकी तन्हाइयाँ। इंसान सुबह से निकला रात तक आता था। वो तो वहाँ किसी से बातें करने को भी तरस जाती थी। क्या सारी जिंदगी ऐसे ही नरम गरम से इस शख्स की मोहब्बत के बगैर गुजर जाएगी? ना जाने क्यों वो सोच कर ही दहल गई। तेजी से खुद से बेनियाज नजर आते असलान मीर की तरफ देखा। उसकी ये बेनियाजी अब पूरी तरह से खुलने लगी थी। कुछ दिनों से वो नोट कर रही थी, जैसे वो अंदर से तब्दील हो रही है। उसे अब देव की तवज्जो की चाह होने लगी थी। वो देव भी तो पतला पतला नजर आ रहा था। उसने तो कई दिनों से अपनी शिद्दतों से उसके चेहरे पर कोई निशान भी नहीं डाला। अरुषा ने एकदम से चादर से हाथ निकालकर मिरर अपनी तरफ मोड़कर अपना चेहरा देखा। साफ शफाफ चमकता हुआ दूधिया गुलाबी चेहरा। ना जाने उसे क्यों बुरा लगा था अपना चेहरा। व्हाट हैपेंड? एनी प्रॉब्लम अरुषा? उसे मिरर पकड़कर अपने चेहरे और गर्दन को घुमा घुमा कर हर तरफ से जांचते देखकर असलान का ताज्जुब करना बनता था। वो छू छू कर पता नहीं क्या तलाश कर रही थी। वो हैरत से उसे देख रहा था। असलान का पूछना था कि अरुषा ने चौंक कर मिरर मोड़ दिया। फिर नफ़ी में सर हिलाकर अपने होंठ कुचलने लगी। असलान उसकी इस शराबी कैफियत को देखता अपना एक हाथ स्टीयरिंग से हटाकर बहुत नरमी से अपने गोटे की मदद से उसके निचले होंठों को दांतों की गिरफ्त से आज़ाद कर चुका था। अरुषा की थोड़ी पर उसकी उंगली का लम्स थक उठा। बेख्तियार उसने असलान का वही हाथ अपने हाथों में थाम लिया। मुझे पसंद नहीं, मत करो। साथी से कहकर उसने अपना हाथ अरुषा की गिरफ्त से निकालकर फिर से स्टीयरिंग पर रख दिया।
हम कुछ और दिन रुक सकते थे वहाँ। अरुषा अपनी अंदरूनी कैफियत से घबरा कर बोल पड़ी, मगर घबरा भी गई थी। अस्लान को वहाँ पसंद था सवाल जवाब करना। बोला ना, जल्दी फिर चले चलेंगे। कल ऑफिस में है, मीटिंग है, इसलिए आना जरूरी था। वो बुरा माने बगैर नरमी से उसे बताकर काहे पकाए उस पर निगाह भी डाल देता। अस्लान का नर्म अंदाज अब अरुषा की हिम्मत और बांधी थी। तो आप चले आते, मुझे रहने देते। बीवी मेरी हो या घर वालों की। अस्लान ने जरा सी गर्दन मोड़कर उसका चेहरा देखा। हाँ, जैसे बड़ी मोहब्बत है मुझसे, जो मेरे बगैर एक पल नहीं रह पाते। अल्लाह अल्लाह, ये मेरी जुबान से क्या फिसल गया। अरुषा बोलकर डर कर डोर के पास खिसक गई, कहीं वो जबान चलाने पर गुस्सा ना हो जाए। मैं तो चाहता हूँ तुमसे मोहब्बत करूं, मगर तुम तैयार ही नहीं होती। अब इसमें मेरा क्या कसूर। वो बात को अपने ही अंदाज में ले गया था। बड़ी मानी खेसी से कहते हुए उसने अरुषा के चेहरे को देखा। अब हैरान होने की बारी अस्लान मीर की थी। अपनी कही गई बात का गुलाबी साया अरुषा के चेहरे पर महसूस करके वो फिर से चौंका था। वो उसकी बात से कंफ्यूज सी होकर अपनी चादर सर पर दुरुस्त कर रही थी। पलकों की कपकपाहट, हाथों की लर्जिश। अस्लान ने फौरन निगाहों के साथ अपने दिल को भी उसकी तरफ मोड़ लिया। सो जाओ, वही काम तुम्हें अच्छे से आता है। अपनी आंखों पर हजार पहरे लगाकर उसकी आवाज में रुखाई आ गई। अनरोमांटिक खड़ूस। अरुषा, जो उसके मुंह से कुछ और भी सुनना चाहती थी, बहुत हल्के से बड़बड़ाई थी। फिर मुंह टेढ़ा करके सर सीट से टेक कर वो पलके मूंद गई। असलान अपनी ब्लैक मर्सिडीज बहुत तेजी से गेट से लॉन की रोश पर डालते हुए पोर्च तक लाया था। कार बंद करके उससे गर्दन मोड़कर अपनी बगल वाली सीट की तरफ देखा। वो जो काम अच्छे से करती थी वो कर चुकी थी, यानी सीट से टेक लगाकर आराम से मुकोई ख्वाब थी। अरुषा उठो, हम पहुंच गए। असान ने कहते हुए कीज बाहर खींची। आवाज देने पर भी उसे टस से मस नहीं होना था, सो हुई भी नहीं। कोई इतना इत्मीनान से कैसे सो सकता है। वो चिढ़कर सोचता उसका गाल जोर से थपक कर बोला। अरुषा, घर आ चुका है। उसे अब भी हिलते नहीं देखकर इस बार असलान ने एक जोर की चपत उसकी गाल पर लगाई थी। अल्लाह! चपत लगनी थी कि वो डर कर चीख कर सीधी हो गई। सोई सोई आंखों से सीधे होते हुए असलान की तरफ देखा। नीचे उतरो सीधे से। असलान अपनी हंसी सख्ती से कहता अपनी तरफ कठोर खोलकर उतर गया। जरा सा भी इस इंसान के दिल में रहम हो, ऐसे जगाते हैं। वो उसकी सारी मेहरबानियां भूलकर तब कर कहती, अपनी गाल पर एक हाथ रखे एक हाथ से चादर संभालती कार का डोर खोलकर उतर गई। उतरते ही कार के साइड मिरर में अपना चेहरा उस तरफ से देखा जिधर असलान ने चिपत लगाई थी। वहां हल्की सुर्खी देखकर वो खांसी हो गई। इतना भारी लोहे जैसा हाथ है, मेरे फूल से गाल को सुरख कर दिया। वो मुंह बनाते ही झुककर अपना गाल देख रही थी। एक आध फूलों की पत्तियां बिखर ना गई हों गाल से, गौर से देख लो। पास ही तन से आवाज सुनकर उछल कर सीधी हो गई। असान एक उंगली पर कार की खींचना चाहता, उसे ही कब से देख रहा था। वही बेखबर थी। अब चोट भी नहीं देखो, अच्छा भला इतने दिनों से साफ शफाफ चेहरा लिए फिर रही थी। रूषा ने हल्के से शिकवा करते हुए अपनी चादर गाल पर खींची। ओ! असान ने खीस नचाना छोड़कर होंठ खोल किए। अब समझा, कार में मैडम अपने चेहरे को बार बार मिरर में इसलिए देख रही थी कि मैंने क्यों इतने दिनों से कोई शिद्दत क्यों नहीं दिखाई। अपनी खीस उछालकर कैच करते हुए अपनी उसी महसूस मुस्कुराहट के साथ अरुषा की तरफ बढ़ा। नहीं, वो मैं। अरुषा घबरा गई। उससे अपनी तरफ आते देखकर घबराहट में वो कार से लगकर खड़ी हो गई। असान चलता हुआ उसके सर पर पहुंच गया। अपने एक हाथ को कार पर टेक कर दूसरे हाथ से घबराई हुई अरुषा के सर से चादर सिरकाई। अरुषा ने सर उठाकर बस एक निगाह असलान का चेहरे को देखा, फिर निगाहें झुका ली। मेरा नहीं छूना बुरा लगा तुम्हें। असान सरगोशी में कहते हुए झुका था। अरुषा ने आंखें मीचकर सांसें रोक ली। वो उसकी गर्म सांसें भी अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। बात यह है अरुषा असलान मीर, वहाँ मेरी बहनें भी रहती हैं और मुझे उनका बहुत लिहाज है। इसीलिए तो तुम्हें यहाँ रखा हुआ है कि जब चाहूँ तुम्हारे इस हसीन चेहरे को दागदार करता रहूं, क्योंकि मुझे तुम्हारे इस हसीन सूरत से नफरत है, जो मुझे उस शख्स की याद दिलाता रहता है जिसने असलान मीर की इज्जत से खेला है। उसके सुलगते अल्फाज। अरुषा ने तड़प कर अपनी आंखें खोल दी। अपने सामने खड़ी अरुषा के चेहरे पर झुकते हुए वो फिर से वही असलान मीर बन गया था जो उसकी रूह फना करता रहता था। अरुषा ने डर कर अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखकर अपने चेहरे को छुपाना चाहा। तुम मेरी बेरहमी से नहीं बच सकते अरुषा असलान मीर। आज से मेरी सजा में जो तब्दीली आएगी उसे तुम कभी भूल नहीं पाओगी। कहते कहते वो एक ही झटके में उसकी चादर खींचकर उसके वजूद से जुदा करके उछाल दी और झुककर अपनी बाहों में डरी सहमी अरुषा को उठाकर बंगले के दखली हिस्से की तरफ बढ़ा था।
असलान इसी तरह उसे अपने बाजुओं में उठाए हुए बेडरूम तक आया था। एक ही ठोकर में डोर खोलकर वो खुले डोर से अंदर दाखिल हो गया। सर झुकाकर अपने बाजुओं में चेहरा हथेलियों में छुपाए अरुषा को देखते हुए वो फिर बेड तक आया और उसे तकरीबन बिस्तर पर फेंक कर उससे अपनी आस्तीनों के कफ खोलकर ऊपर चढ़ाने शुरू किए थे। अरुषा ने जरा की जरा अपनी आंखों से हथेली हटाकर असलान का चेहरा देखा। दिल कह उठा कि भाग जाए, मगर भागने की कोशिश में उल्टा वो और बेरहम हो जाता। मुमकिन था हद से ही गुजर जाता। इसी खौफ से धड़कते दिल के साथ बस जैसा उसने फेंका था उसी अंदाज में लेटी रही। तो अरोशा असलान मीर, बहुत बदतमीजियों को बर्दाश्त किया है मैंने तुम्हारी। अब दिखाओ अपनी जुबान के जोहर। वो देव के मुकम्मल मूड में उसके पास ही बेड पर बैठा था। माफ कर दे, अब कभी आपसे बदतमीजी नहीं करूंगी। उसने हथेलियां चेहरे पर हटाकर असलान को देखते हुए साथ ही बिस्तर से उठने की कोशिश भी की। क्यों माफ कर दूं? अरुषा को उठकर जाते पर माथा देखकर असलान ने उसके चेहरे पर झुककर उसकी कमर के पास अपनी हथेली बिस्तर पर टेक कर राह फरार बंद कर दी। तुम्हें तो खुद अच्छा नहीं लग रहा था ना अपना चेहरा? मेरी शिद्दों को याद कर रही थी तुम? उसके चेहरे पर झुके हुए दूसरे हाथ की शहादत वाली उंगली उसके गालों पर फेरते हुए वो मुस्कुराया। मैं नहीं याद कर रही थी, घबराकर उससे खुद की दिफा करनी चाहिए। कब तक इनकार करती रहोगी मेरी जान? इतराफ़ क्यों नहीं कर लेती कि तुम दिलो जान से मुझे मोहब्बत करती हो, मेरी चाहतों की मुंतज़िर हो? उसकी शहादत वाली उंगली अरूषा के हर नक्श को छूते हुए लबों पर आकर ठहर गई। असलान की बात पर अरूषा की पूरी आंखें खुल गईं। इसे कैसे पता चला कि वो क्या चाहती है, उसके दिल में क्या है? अब कहाँ का डर, कैसा खौफ, वो सब भूल गई। आंखें फाड़े उसका पूरा मुंह खुल गया था। उसके मुंह खोलने के अंदाज पर असलान की सारी तवज्जो का मरकज उसके होंठ बन गए। उसके बेतहाशा गुलाबी कटावदार होंठ उसके चेहरे पर सबसे ज्यादा जलवा तवज्जो थे। एक बार पहले और बस शादी वाले दिन, उसके बाद उन 6 माह में उसने एक बार भी इन होंठों को छूने की गुस्ताखी नहीं की थी। वो चाहकर भी उन पर कोई जुल्म नहीं ढा सका, मगर खुद पर कैसे काबू रखा हुआ था वो खुद जानता था, या उसका खुदा। मगर आज जैसे उसकी सारी कसम टूट गई थी। आहिस्ता आहिस्ता असलान का चेहरा झुका था और दो थुकते लब उन होंठों से टकरा गए, जहाँ फूलों की नरमी भी शर्मा जाए, जिनमें सारे फूलों का रस भरा था। असलान के लबों से अपने लबों को टकराते महसूस करते ही अरूषा की आंखें बंद हो गईं। सांस ऐसी गहरी हुई थी जैसे अब बंद ही हो जाएगी। सीने में सांस रुक सा गया था। अपने दोनों हाथों से उसने असलान की कॉलर को मुट्ठियों में जकड़ लिया। अपने पैरों पर पैर रखकर अपने हवासों पर उससे काबू रखना चाहा। इधर असलान बस अपने होंठों पर अपने थुकते लब रखे उसकी नरमी उसकी गर्माहट महसूस कर रहा था। अभी उससे कोई और अमल शुरू नहीं किया था। एक बार भी उन्हें चक्कर देखा नहीं, एक खून भी नहीं भरा था और रुषा की हालत गैर सी होने लगी थी। असान ने जरा सा चेहरा उठाकर रुषा की सांसों को रुकते महसूस करके उसके लब कानों के पास झुके और भारी आवाज में सरगोशी की। अभी तो एक खून भी जाम नहीं लिया है, अभी से तुम्हारा दम निकल रहा है। आगे क्या होगा अरोशा असलान मीर? अपने दिल को पूरा मेरा हो जाने दो, फिर सांसें रुकने की नहीं खुलने की इल्तिजा करेंगी। वो उसके कानों में अपनी आवाज का सहर फूंकता, वहीं उसके कानों की लो को चूमकर सीधा होकर बैठ गया। अरुषा ने पलकें खोलकर बस जरा की जरा सा असलान मीर की तरफ देखा था, फिर बिजली सी रफ्तार से वो बेड की दूसरी तरफ से कूद कर उतरती गिरती पड़ती रूम से भागी थी। असलान अपने बालों में उंगलियां फेरकर उठ खड़ा होगा। अरोशा असलान मीर, अपने इश्क की आग में तुम्हें जलाया नहीं तो मेरा नाम असलान मीर नहीं। एक दिन इसकी सांसें भी असलान मीर के साथ चलेंगी, फिर कोई शाह नवाज खान या फिर कोई और उसे असलान मीर से नहीं छीन सकता। वो रूम की डोर की तरफ देखता ही कसम से बोला था। उसने अरुषा मीर को जीतने की कसम खा ली थी और उसे जीतना ही था, चाहे किसी भी तरह, चाहे डरा कर, चाहे मोहब्बत से। वो हर हरबा आजमा कर अब कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा था। तुमने कहा था आनिया फ़ाहद मीर कि कोई हसीन लड़की मुझसे मोहब्बत नहीं करेगी, तो तुम्हें दिखाऊंगा तुमसे भी कई गुना हसीन लड़की कैसे असलान मीर के इश्क में पागल है। जब तुम्हें दिखा दूंगा फिर बदतरीन सजा के लिए तैयार हो जाना। बहुत अच्छे दिन गुजार चुकी तुम, अब देखना सिर्फ अच्छी शक्ल के साथ कैसे तुम जैसी हवस परस्त गुजारा करती है। असान का फोड़ फोड़ अब नफरत की आग से जल उठा था। उस औरत के दिए के सारे जख्मों से खून रिसने लगा था। अपना मोबाइल जींस की पॉकेट से निकालकर उसकी उंगलियों ने तेजी से एक नंबर मिलाया था। मुझे शाहनवाज खान के सारे शेयर्स अपने नाम करवाने हैं, चाहे जैसे भी समझे तुम। उधर से जैसे ही कॉल पिक की गई,
एक ही बार में हुक्म देकर उससे कॉल काटकर मोबाइल तकिए पर उछाल दिया और खुद फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में घुस गया। अरुषा धड़कते दिल और लरसी टांगों के साथ सीढ़ियों तक आई थी। दिल था कि अब भी पस्सियां तोड़कर सीने से निकल जाना चाहता था। बामुश्किल खुद को संभालती वो सीढ़ियां उतर रही थी। कदम ऐसे लड़खड़ा रहे थे जैसे पैरों में जान ही नहीं बसी हो। जब कुछ बस नहीं चला तो वो वहीं आखिरी सीढ़ी पर ठहर सी गई थी। हयात से सुर्ख होता उसने अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया। वह असलानवीर था या उसका भूत? मगर भूत ऐसी दिल दुभाने वाली बातें तो नहीं करते, ऐसे हवास तो नहीं छीनते। वो सज़ा देना चाहता था, मगर ऐसे हवास उड़ा देने वाली सज़ा? वाक़ई उसकी सज़ा तब्दील हो गई है, और अगर हो गई है, तो वो तो घुटनों में ही चेहरा छुपाए हुए ही उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। पत्थर पिघल गया, मगर कैसे? वो इतना रोमांटिक कैसे हो सकता है? नावलों में पढ़-पढ़ कर इमेजिन करना और था, मगर खुद के साथ ऐसे रोमांटिक सीन्स हों तो कैसे जान निकलती है, आज अरूषा को पता चला था। अभी तक बस ये सुना था कि औरत मर्द को अपने शहर में जकड़ लेती है, मगर कोई मर्द भी शहर फूंक सकता है। अरूषा सोच सोच कर गुलाबी हुई जा रही थी। हाथ पैरों में अब भी सनसनाहट सी हो रही थी।